आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। अभिमत है। पत्रकारों पर भी जब हमला हुआ, उसको भी जब जलाने की कोशिश की, फिर वो आत्महत्या है या हत्या है, इस प्रकार का विवाद हुआ। वो पत्रकार के बारे में हो या सारा के मान ने जो विषय छेड़ा है वो हो, जहाँ जहाँ मनुष्य का संबंध आता है, इन विषयों पर मैं मुख्यमंत्री से और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बात करता रहता हूँ। और इसलिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। बट सर, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर भी इस तरीके से एलिगेशन लग रहा है। देखिए, एलिगेशन किसी पर भी लग सकते हैं, आईपीएस हो, आईएएस हो या कोई भी नहीं हो। आखिर जो नौकरी करता है, उस नौकरी करने वाले ने नौकरी के जो नियम हैं उसके तहत ही काम करते रहना चाहिए। और उस भूमिका में हर सरकारी अधिकारी को सुरक्षा भी प्राप्त होती है कि वो कुछ योग्य काम करे तो उसको प्रमोशन मिलता है, और यहाँ कुछ नहीं हो गया होगा तो डिमोशन भी मिलता है। लेकिन सरकारी अधिकारी ने भी नियम के अनुसार काम करते रहना चाहिए। थैंक यू सर। आजम खान ने कहा है कि गूगल पे अभी इनका टॉप 10 अपराधियों में नाम इसके बारे में क्या? थैंक यू सर। ऐसा है कि माननीय आजम खान जी ये उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं और अलग अलग समय पर वो अलग अलग वक्तव्य करते रहते हैं। मैंने उनके बारे में ये निर्णय किया है कि उनके वक्तव्य के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी न करने का मैंने फैसला किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता को भी वो अच्छा लगता है। वाद विवाद करना ये राज्यपाल का काम नहीं है। राज्यपाल का काम यह है कि सरकार संविधान के अनुसार काम करती है, यह देखना, और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सेतु बनकर काम करना, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन सर, देश के प्रधानमंत्री पर इतनी बड़ी टिप्पणी क्या ये शोभा देती है? वो आप इस प्रकार के टिप्पणी करने वालों को पूछो। सर, अशोक सिंघल ने कहा है कि राम मंदिर को वैसे बना, ऐसा ना, मैंने बता दिया, ये इतना आपने सुना। कब तक बनेगा सर? कब तक बनेगा? कुछ तारीख वारीख बता दीजिए। ऐसा है, मेरे राम जन्मभूमि के बारे में जो वक्तव्य दिया उसके कारण मुझे राज्यपाल पद से बर्खास्त करना चाहिए, ऐसी अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में की थी। वो अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। फिर वही संस्था उच्चतम न्यायालय में दिल्ली में गई और 10 जुलाई को ही वो भी खारिज हुई। मैं जो वक्तव्य देता हूँ वो संविधान के मर्यादा का ख्याल करके देता हूँ, और इसलिए मैंने जो कहा वह अपने आप में ये बात सिद्ध करेगा कि मैं संविधान के परे कोई बोलता नहीं हूँ। सर, ये सांसद निधि की बुनियाद आपने रखी थी। हाँ। आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। आखिर उसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए? ऐसा अच्छा, ये आखिर का सवाल है। नहीं तो नहीं आप बुनियाद रखी है सर, इसलिए ऐसा है कि सांसद निधि मिलना चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव मैंने ही लोकसभा में रखा था, और उस समय पर तो मैं विपक्ष में था। सरकार तो कांग्रेस की थी, नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, और मैं महाराष्ट्र से आया था। तो महाराष्ट्र में विधानसभा में भी विधायक कोष दिया जाता था, वो मैंने ही शुरू करवाया था। वो उनको ये मालूम था, इसलिए आखिर उन्होंने उस बात की मान्यता दी। पहले वर्ष में 1 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देने का तय हुआ। वाजपेयी जी के सरकार में मैं जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर बन गया, तब मैंने वो 1 करोड़ से 2 करोड़ बढ़ाई,
और अभी 5 करोड़ मिल रही है। छोटे छोटे काम लोगों के हाथ से होने चाहिए, इसके लिए निधि है। उसके बारे में कहाँ भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कीम बंद करनी चाहिए, नहीं तो सारा हिंदुस्तान का डेवलपमेंट का काम ही बंद करना पड़ेगा कि कहाँ ना कहाँ भ्रष्टाचार होता है। इसलिए इसके लिए 2 बातों से करेक्शन हो सकती है कि आखिर सांसद कहाँ काम करता है, कितना उसका बजट है, कितना वो खर्च हो रहा है, ये सारी जानकारी कलेक्टर के पास होती है। कलेक्टर ही इसका निर्णय करते हैं। केवल संस्तुति देना यह सांसद के हाथ में होता है और इसलिए इसमें कोई भ्रष्टाचार होता है तो जागरूक समाज ने जिलाधिकारी के पास जाकर ऐसा क्यों हो रहा है उसकी भी जानकारी करनी चाहिए और पत्रकारों ने समाज में भी ये बात बतानी चाहिए। लेकिन इसके लिए सांसद कोष बंद करो, ये बीमारी से बड़ा क्या बोलते हैं उसको, ऐसा इलाज जो बीमारी से ज़्यादा गंभीर है।